कितना सीखा एक, कितना होगा देखना है, कितना होगा। तो का है, इकाई से गिनेंगे, इसमें एक को जोड़ने पर कितना मिलेगा हमको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये है 9,999 में एक जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा। तो ये साधारण सा है, इसमें हमने अनुवर्ती और पूर्ववर्ती पढ़ा था, उसके आधार पर ये कर देंगे। इसमें एक जोड़ना है तो एक जोड़ने के बाद ये बन जाएगा 10,000। हम पेपर पर देखते हैं, ये हो जाएगा। इसमें हम 9,999 में एक जोड़ देंगे तो 10,000 मिल जाएगा। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, 9,999 प्लस 1 इक्वल टू 10,000। ये जोड़ देंगे, 9 1 10 का 0 हासिल 1, इसमें 1 हो जाएगा, 9 1 10 का हासिल का 1, फिर 1 इसमें हासिल का 1, फिर 9 1 10, ये 10,000 इस तरह से मिल जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। 10,000 में से एक घटाने पर कितना मिल जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,00,000 में से एक घटाने पर कितना मिल जाएगा। तो 1,00,000 में से एक घटा देंगे तो इसमें 1,00,000 लिखो यहाँ पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, में एक कम करना है। तो यहाँ से दहाई इधर को ले लिया होगा 10, यहाँ से दहाई इधर को ले लिया होगा 10, यहाँ को यहाँ, यहाँ से यहाँ होगा 10। 10 में से गए तो 9 बचा, यहाँ पर एक दहाई इधर को ले ली थी 9, यहाँ 9 9 9, यहाँ बचा 0। तो ये बन जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 99,999, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल है, बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। और इसी तरीके से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, और सबसे छोटी संख्या 1 अंक की 1 होती है, और 2 अंकों की 10, और 3 अंकों की 100 और 4 अंकों की 1,000। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1,000। अब देखते हैं दूसरा, 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, 1 अंक की होती है 9, 2 अंकों की 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी 9,999 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1,00,000, ये बनी हुई है, लिख देंगे। अब देखते हैं दूसरे, नीचे लिखी संख्याओं को, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, ये होगी 5 अंकों की। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 1,00,000। अब नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखो। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना है, तो ये हम सब शब्दों में संख्याएं लिख रहे हैं। 10,001 को शब्दों में लिखना है तो हमने लिख दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,001 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 40,000 2। अब ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2,50,508 रुपये। 8 ये 9। अब देखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार 9,999। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 15,979। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 7,68,562। इस तरह से हमने ये संख्याएं शब्दों में लिख दी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखना है। इन अंकों में लिखना है, तो अंकों में मैं इनके सामने लिख देता हूँ। 9,000 जैसे है 9,005 9,000 लिख लेंगे तो 5 जोड़ देंगे तो 9,005 होगा। 37,021 ये मैंने लिख दिया है 9,005। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये हो गया 9,005। अब है 37,021 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो हो गया 37,021। 3,23,201 को लिखना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 3,23,201। 6,03,012 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 6,03,012 ये लिखे।
अब इसमें है अगला प्रश्न है आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाना है तो 29,001, 2901, 3901, 4901, इसमें एक एक हज़ार ऐड करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे तो आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे 29,000, फिर 39,000, फिर 49,000, फिर 59,001, फिर 5901, फिर 6901, फिर 7901, इस तरह से फिर एक और बढ़ा देंगे, ये हो गया 89,000, 8901, 8,901, 5,901, 6,901, 7,901, 8,901, इस तरह से कर देंगे। अब इसमें है 5,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 51,219, 52,319, 53,419। 51,219 में हमने 1,100 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 52,319, फिर ऐसे 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 आगे बढ़ाते रहेंगे, 1100 सब में ऐड करते रहेंगे। ये हमने सब में 1100 ऐड कर दिया तो ये श्रेणी पूरी हो गई। अब देखते हैं नीचे लिखी संख्याओं में 9 का स्थानीय मान निकालना है। 9 का स्थानीय मान आप सब जानते हैं निकालना, तो यहाँ इसका इस 9 का, यहाँ पर इस 9 का, यहाँ पर इस 9 का, यहाँ पर इस 9 का, तो इनके इकाई, दहाई, सैकड़ा करके इनकी प्लेस वैल्यू जो है, इनके स्थायी मान निकाल लेंगे कौन से स्थान पर ये 9 आ रहा है, उसके बाद देख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये 9 आ रहा है सैकड़े पर, तो ये हो गया 900, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 900। इकाई, दहाई यहाँ हो गई, दहाई पर आ रहा है तो 90, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये तो 90,000, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो यहाँ पर 9 लाख। इस तरह से इनकी 9 का स्थानीय मान हो गया। अब अगला प्रश्न है बाढ़ राहत कोष में एक ज़िले से 85,369 रुपये एकत्र किए गए, दूसरे ज़िले से 29,406 रुपये इकट्ठे हो पाए, दोनों ज़िलों में से कुल कितना है? तो इसे और इसे ऊपर नीचे रख के जोड़ देंगे और इसका कुल का योग आ जाएगा। पहले ज़िले से एकत्र हुआ 85,369 रुपये, दूसरे ज़िले से एकत्र हुआ 29,406 रुपये। इस तरह से हम अब कुल एकत्र धन कितना होगा इन दोनों का आपस में हम जोड़ देंगे और उसके आंसर आ जाएगा। 9 और 6 15 का, 5 हासिल 1, 6 और 1 7, 4 और 3 7, 5 और 5 14 का 4 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,14,775 रुपये कुल इकट्ठा होगा जो दोनों जिलों से राहत के लिए। अब इसमें हमें प्रश्न नंबर 8 है खाली स्थान की में उचित संख्याएं भरनी है, इसी में भर देते हैं। सैकड़ा इक्वल बराबर 1,000, 1,000 में कितने सैकड़े होंगे, यहाँ पर संख्या लिखनी है कि 1,000 में इतने सैकड़े आएंगे। और फिर इसी तरीके से दहाई दूसरे में है 1,000 में कितनी दहाई होंगी, इसी तरीके से भर देंगे। तो पहले में देखते हैं तो 1,000 में कितने सैकड़े होंगे, 1,000 में 100 के 10 नोट होते हैं तो 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर खा है 1,000 में दहाई कितनी होंगी, 1,000 में दहाई, 1,000 में दहाई 100 में 10 दहाई, और तो 1,000 में 100 दहाई, यहाँ लिख देंगे 100। अब उसके बाद 1,00,000 में कितने हज़ार होंगे, 1,00,000 में कितने हज़ार होंगे, 1,00,000 में 100,000। उसके बाद 1,00,000 में कितनी इकाई होंगी, 1,00,000 में एक ही इकाई, 1,00,000 ही इकाई होंगी, 1,00,000 इकाई होंगी इसमें। और इसके बाद 1,000 सैकड़े में कितने लाख होंगे, 1,000 सैकड़े में कितने लाख, 1,000 सैकड़े में कितने लाख होंगे। तो 1,000 सैकड़े को अगर मैं यहाँ यहीं 100 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 0 ये और 4 0 ये थे, तीन 0 ये, 1,000 ये और 2 0 ये, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 1,00,000 हो जाएगा। 1,000 सैकड़े में 1,00,000 होंगे।
10,000 बराबर कितनी दहाई होंगी, 10,000 में कितनी दहाई होंगी, तो 10,000 लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, उसे 10 से भाग कर देंगे तो उसमें 10, या लिख दूँ मैं 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, एक इसे हमने 10 से भाग कर दिया तो 1 0 से 1 0 कट गया तो आ जाएगा 1,000, 1,000 दहाई होंगी 10,000 में। इस तरह से पूरा हो गया। अब इसमें देखते हैं सही का चिन्ह लगाओ, बड़ा छोटा बड़ा बराबर और बड़ा, तो 3,828 3,828 ये दोनों, ये इसमें हम लगा देंगे, बड़ा दोनों बराबर हैं लगा देंगे। अब इसमें ये देंगे 69,349 69,349 ये भी बराबर है। अब 6,001 और ये है 60,010, तो ये छोटा है इससे, इस वाला लगा देंगे। अब ये 39,517, ये 38,517, तो ये बड़ा है इससे, इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, 3, 5, 8, 7 और 0 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है, सब बनाई गई सबसे बड़ी व छोटी संख्याओं का योगफल लेना है। तो इनसे सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इनमें से सबसे पहले जो है सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 0, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब इसकी सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम लिखेंगे 3, फिर 0, फिर 5, फिर 7, फिर 8, ये हो गई सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या हो गई। अब बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो योगफल आ जाएगा। तो यहीं जोड़ देते हैं, 8, 7, 5, 3, 0, 3, 0, 5, 7, 8 ने जोड़ दें। 8, 7, 3, 10 का 0 हासिल 1, 5, 5, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8, 8, 3, 11 और 1 12, ये हो जाएगा हमारे 12,000। ये इसमें ये आ जाएगा, जोड़ के आ जाएगा। बनाई गई संख्याओं का सबसे इनका योग ये आ जाएगा, तीसरे का। बनाई गई सबसे बड़ी व सबसे छोटी का स्थानीय मान निकालना है। बनाई गई सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं में 3 का स्थानीय मान निकालना है, 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो इस चलो पेपर पे देखते हैं इसे। बनाई गई सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योगफल आ जाएगा 11, 8, 108, इतना आ जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,18,108 आ जाएगा इसका। बनाई गई बड़ी व सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं में 3 का स्थानीय मान, तो सबसे बड़ी संख्या में 3 का स्थानीय मान 3 इकाई दहाई, तो इसमें सबसे बड़ी 3 का स्थानीय मान सबसे बड़ी में तो आ जाएगा 30, सबसे बड़ी में 30, और सबसे छोटी में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 30,000 सबसे छोटी में आएगा। इकाई 3 का स्थानीय मान 30,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 30,000, ये इसमें ये हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या में 30 और सबसे बड़ी संख्या में 30,000। बनाई गई सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं में 5 का स्थानीय मानों का योग कितना होगा। बनाई गई सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये है और सबसे छोटी संख्या हमारे पास ये है। तो स्थानीय मानों का योग, इसका स्थानीय मान देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 500 आ रहा है स्थानीय मान इसका, और इसमें भी 500 आ रहा है इकाई दहाई सैकड़ा, तो 500, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनका जो योग हो जाएगा 1,000 योग आ जाएगा। इसका जो है स्थानीय मानों का योग 1,000 आएगा। संख्याएं बताओ, 1 लाख से 1 कम, 1 लाख में से 1 कम कर देंगे तो हम कितना बचेगा, 99,999। 1 लाख में से अगर हम 1 कम कर देंगे तो हमारे पास 99,999, ये है। हमने लिखा 1 लाख, 1 लाख में से 1 कम कर दिया, 1 दहाई लेते लेते तो ये हो जाएगा 10 में से 1 कम कर दिया तो 9, यहाँ से बचा 9, 9, 9, तो 99,999 हमारे पास बच जाएगा। तो इसका हो जाएगा 99,999, और इसके बाद 9,999 से 1 अधिक 9,999 में 1 जोड़ दिया तो हमारे पास आ जाएगा 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इसका हो जाएगा 10,000।
अगला प्रश्न है जोड़ो तथा योगफल को शब्दों में लिखो। जोड़ना है इन्हें और फिर योगफल को शब्दों में लिखना। ये हमने पहला प्रश्न जोड़ा, इन्हें ऊपर नीचे रख के संख्याओं को, उसका जोड़ ये आ गया तो हमने उसको शब्दों में लिख दिया 79,985। इसी तरीके से दूसरा ऐड जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमने इसे भी जोड़ी साधारण है, आप सभी जानते हैं जोड़, साधारण जोड़ सभी बच्चे जानते हैं। तो ये मैंने 3 सवाल इनको जोड़ के बता दिया और शब्दों में लिखना बता दिया। 67,439, 79,310। अब एक और देख लेते हैं, वो 3 है। ये 3 नंबर थे, तीन संख्याएं थी, इन तीनों को ऊपर नीचे रखा, इन्हें जोड़ दिया। साधारण था 1 लाख, इस जोड़ने के बाद आ गया 1,31,538। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या को जोड़ो और योगफल लिखो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन्हें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या को ऊपर नीचे रखेंगे और जोड़ देंगे। अब यह है विधानसभा के चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों को मिले मतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। ये इतने 5 अंक, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। पहले को मिले इतने वोट, दूसरे को इतने, तीसरे को इतने, चौथे को इतने। इन्हें सबको ऊपर नीचे रखेंगे और उसके बाद इसे और इन्हें जोड़ लेंगे। ये सब जोड़ेंगे और उसमें ये जोड़ देंगे तो सब के फिर उसके जो है टोटल कितने मत पड़े उसकी संख्या आ जाएगी। तो हम देखते हैं, ये पहले को इतने मिले, दूसरे को इतने, तीसरे को इतने, चौथे को इतने, पाँचवें को इतने, छठे को इतने, सातवें को इतने, सातवें मतलब अवैध मत इतने पड़े। तो टोटल कितने मत पड़े, इन्हें सबको हम जोड़ लेंगे और हम टोटल निकाल दें। तो इन्हें सबको जोड़ने के बाद इतने कुल वोट जो पड़े वो इतने पड़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,05,82 वोट पड़े। इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज हो गई, पूरी अभ्यास हो गई। बच्चों, अगर वीडियो आपको लाभदायक लगे तो इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप सभी का धन्यवाद।